दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन के सर में। और आज आप लोगों के लिए ग्राफ का मैं वीडियो लेकर के आ गया हूं, जो कि 5 नंबर फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और 5 नंबर का जरूर पूछेगा ग्राफ। सुनिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ग्राफ का कॉपी रहता है उस पर ये लाइन तो आप लोग को खींचना जानते हैं, क्योंकि 10th क्लास में भी आप लोग ये काम किए होंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से लाइन खींच लेना है और इस पर इस तरह से आपका जो देगा, सवाल कैसे देगा, x + 3y है ना। सवाल यहाँ पर हम लिख देते हैं x + 3y < 60, और फिर दिया हुआ है x + y greater than equal to 10, और दिया हुआ है x < y और xy < 0। यही दोस्त सवाल देगा, आपको इतना ही देगा। कहेगा कि z बराबर, एक और देगा जो होता है उद्देश्य फलन, हम लोग उसको बोलते हैं। एक देगा z बराबर 3x + 9y का न्यूनतमीकरण या आपसे पूछ देगा अधिकतमीकरण। न्यूनतमीकरण का मतलब होता है कि सबसे न्यूनतम मान को लिखना है। अधिकतमीकरण का मतलब होता है कि सबसे अधिकतम मान को लिखना है। अगर कोई एक ही पूछेगा, न्यूनतमीकरण हो सकता है कि पूछ देगा, हो सकता है कि अधिकतमीकरण पूछ दे। अगर दोनों पूछ देगा तो दोनों निकाल लीजिएगा। चलिए, हम इस वीडियो में सब बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो समीकरण दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, इसको सबसे पहले इन जितना इक्वेशन देगा उसके लिए आपको जो है बॉक्स बना लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक दिया हुआ है, तो ये सब जो हल का प्रक्रिया, इस सब का जो हम लोग हल करेंगे, जो एक डीलिंग वाला पन्ना देता है उस पर करना है। एक साइड में ग्राफ होता है, एक साइड में डीलिंग वाला पन्ना होता है। तो डीलिंग वाला पन्ना पे सबको हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सभी इक्वेशन के लिए हम लोग बॉक्स बनाएंगे, और उस बॉक्स में जिस तरह से 10th क्लास में हम लोग भरते थे, यहाँ भी हम लोग हल कर लेंगे उसको। तो पहले x + 3y और > 60, यानी जो असमीका का चिन्ह है, इस असमीका का चिन्ह को हटा करके हम लोग बराबर का यूज करेंगे। और बराबर का यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो 60 - 3y, और इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बना देंगे। एक और इक्वेशन है x + y, असमीका का चिन्ह हटा के = का चिन्ह प्रयोग करेंगे। और देखिए, यहाँ से भी x का मान निकाल लेंगे तो 10 - y हो जाएगा। इसके लिए एक बॉक्स बना देंगे। ये सब काम करना है आपको डीलिंग वाला पन्ना पर। ये सब काम आपको करना है डीलिंग वाला पन्ना पर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर है ना, एक और इक्वेशन दिया गया है x असमीका का चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह और y, ये एक हो गया। इसके लिए भी बना लेंगे x y। चलिए, अब आपको क्या करना है ना। अब ये तो ऋणोत्तर विरोध होता है, मतलब इसका का नाम है कि x y जो का मान है 0 से बड़ा या उसके बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ग्राफ को इसको खींचेंगे इस पर। तो अब यहाँ देख रहे हैं, पहले भरो इसमें। तो अगर हम लोग y का मान ले लेंगे 10, तो x का मान क्या आ जाएगा 30। अगर हम इसको ले लेते हैं 20, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। अगर ले लेते हैं 0, y का मान 0 ले लेते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। चलिए, यहाँ देखिए, अगर हम y का मान ले लेते हैं 10, तो x का मान क्या आ जाएगा 0। अगर हम y का मान ले लेते हैं 0, तो x के मान क्या आ जाएगा 10। अगर ले लेते हैं हम इसका 20, तो इसका क्या आ जाएगा -10। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ 10 लेंगे तो यहाँ भी 10 आएगा। अगर x का मान लेते हैं 20, तो y का मान भी 20 आ जाएगा। अगर 30 लेते हैं तो इसमें भी 30 आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आपका ग्राफ आया है, ये सब भरे हैं, सबसे पहले आपको अब खींचना है ग्राफ इस सब का, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले चलिए इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं, इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि लिमिट जो है से 10, 20, 30 ऐसे करके गया है। अगर आपको लिमिट 1, 2, 3, अगर आपको जैसे इस बॉक्स में 1, 2, 3 को लेकर के अगर ये बॉक्स भरा रहता तो हम लोग यहाँ भी 1, 2, 3, 4 लेते हैं। लेकिन अगर लिमिट बड़ा बड़ा हो, जैसे 0, 10, 20, 30 देख रहे हैं, तो हम लोग लिमिट भी
0, 10, 20, 30, 40 ऐसे लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन निगेटिव होगा इस साइड। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। सबसे पहले हम लोग इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, है ना, आप लोग को भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है कि x बराबर 30 तो y बराबर 10, x बराबर 30 तो y बराबर 10, ऐसे ऐसे करेंगे, u मिला देंगे तो यहाँ बिंदु मिलेगा। आगे देखते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 20, x बराबर 0 तो y बराबर 20 है यहाँ पर। और एक x बराबर 60 तो y का मान 0, x बराबर 60 यहाँ है, मतलब कि यहाँ मिला। देख रहे हैं कि ये लाइन हमको मिलेगा इस तरह से। तो स्केल आपको ऐसे रख करके और सीधा आपको एक लाइन सीधी लाइन में खींच देना इस तरह से, ये गया। अब चलिए इसके लिए तो हमने बना दिया ये, और खींचने के बाद क्या करेंगे कि इसका समीकरण को हम लोग इससे रेखा पर लिख देते हैं, x + 3y = 60, ताकि ये पता चले कि जो यह लाइन है इसका ग्राफ का है, यानी इस समीकरण का ये ग्राफ है। अब हम लोग इसके लिए खींचेंगे। तो x बराबर 0 y बराबर 10, x बराबर 0 y बराबर 10 इस बिंदु पर आएगा, x बराबर 10 y बराबर 0, x बराबर 10 y बराबर 0 यहाँ आएगा। और एक क्या है -10, x का मान -10, y का मान 20, x का मान -10 यहाँ आएगा और y का मान 20। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे बढ़ाएं, यूँ बढ़ाएं तो यहाँ पर मिलेगा, मतलब ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। चलिए अब ये किस समीकरण का ग्राफ था भैया, तो ये था x + y = 10। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, x इसके लिए तो हो गया, x बराबर, अच्छा इसके लिए तो x बराबर 10 y बराबर 10, x बराबर 20 y बराबर 20, x बराबर 30 y बराबर भी 30। तो चलिए 10 10 यहाँ आएगा, 20 20 यानी 20, और यहाँ से यूँ आएगा 20, यहाँ मिलेगा। अच्छा 30 तो यहाँ से यहाँ 30 यहाँ मिलेगा, मतलब ये यूँ जाएगा। तो ये किसके लिए था भैया, तो x बराबर y के लिए था ग्राफ, लिख देंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, जब आप इतना कर लेंगे तो अब आपके पास एक कंडीशन खड़ा होता है कि एक इसमें होता है छायांकित भाग। तो छायांकित भाग यानी हम लोग उसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, और सुसंगत क्षेत्र से ही हमको सब चीज़ मिलने वाला है सर। तो सबसे पहले आप सुसंगत क्षेत्र कैसे ढूंढेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब हम लोग इसको छायांकित करेंगे, और वैसे भाग को हम लोग छायांकित करते हैं जो इस सभी रेखाओं के लिए, मतलब ये जो कंडीशन दे रखा है, इन सभी कंडीशनों का उभयनिष्ठ भाग मिले, यानी कि इस सभी समीकरण का छायांकित भाग जिसमें आएगा, यानी उभयनिष्ठ भाग जो मिलेगा, केवल उसी को छायांकित करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन कैसे है, हम लोग कैसे छायांकित करेंगे, तो सुनिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये जो है ना, ये समीकरण देखिए x + 3y, ध्यान देना है कि LHS में, और ये है लेस देन का मतलब कि छोटा का इंडिकेट कर रहा है। तो याद रखना, छोटा कहेगा तो नीचे रंगना है, क्योंकि छोटा भी ऐसे नीचे होता है, छोटा नीचे, तो छोटा कहेगा तो नीचे रंगना है, बड़ा कहेगा तो ऊपर रंगना है। अगर इसका मान LHS का मान अगर छोटा कहेगा तो नीचे, केवल इस पर ध्यान देना है, छोटा कहा तो नीचे, बड़ा कहा तो ऊपर, छोटा कहा तो नीचे, बड़ा कहा तो ऊपर। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ लेस देन है, लेस देन कहने का मतलब कि छोटा कह रहा है, इसका मान कह रहा है कि छोटा है, छोटा, तो छोटा कह रहा था कहाँ रंगेंगे, नीचे रंगेंगे। तो देखिए इसके लिए कौन सा रेखा का ग्राफ क्या था, ये है। तो आप केवल अभी कल्पना करेंगे कि कौन भाग रंगाएगा। हम लोग लास्ट में जब देख लेंगे कि उभयनिष्ठ भाग हमको केवल वही मिल रहा है, मतलब वह ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन सभी रेखाओं का छायांकित भाग आ रहा है, केवल उसी को रंगना है, केवल उसी को। तो देखिए यहाँ से कह रहा है छोटा, तो छोटा हम क्या बोले कि छोटा कहेगा तो रेखा से नीचे, बड़ा कहेगा तो रेखा से ऊपर। तो इससे कह रहा है छोटा, तो छोटा कह रहा था नीचे रंगेंगे, यानी कि इस रेखा से सभी नीचे आ जाएगा, इस रेखा से पूरा छायांकित भाग नीचे आएगा।
अभी कल्पना कर रहे हैं, रंगेंगे एक बार। अच्छा आगे देखते हैं, पहले इसके लिए आओ। यहाँ से आ गया है नीचे, इस रेखा से कहाँ नीचे, ठीक। यहाँ कह रहा है ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन माने बड़ा कह रहा है, तो बड़ा कह रहा है तो हम अभी बताएं कि बड़ा कहेगा तो ऊपर रंगना है, ऊपर की ओर रेखा से। तो देखिए इसके लिए ग्राफ कौन था, ये था, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से चला गया ऊपर, यहाँ से आ गया नीचे, तो इसका मतलब है कि इस रेखा से ऊपर वाला पूरा भाग कट जाएगा, मतलब नहीं रंगाएगा। इस रेखा से जब ऊपर गया तो ये पूरा नीचे वाला भाग कट जाएगा। अब आगे कहता है एक्स लेस देन, अभी तो भैया चल गया है इसके बीचे बीचे, यानी मूल बिंदु से होकर गुजरा है, तब इसका किधर होगा छोटा बड़ा। तो सुन लीजिए, यहाँ कहता है कि एक्स छोटा है वाई से, तो एक्स छोटा कब होगा, अगर यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं इस ओर तो एक्स पॉजिटिव मतलब कि बड़ा मान मिल रहा है, अगर यहाँ से इधर चलते हैं तो निगेटिव मिलता है, मतलब कि छोटा एक्स होता है। तो यहाँ से छोटा कह रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ से ऊपर की ओर रंग आएगा। जब यह रेखा है तो यहाँ से ऊपर की ओर रंग आएगा, क्योंकि जब यहाँ से इधर आएगा तब ना मान छोटा में मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक्स छोटा कह रहा है। तो एक्स छोटा कब होगा, जब यहाँ से इन्हें रंगेंगे, मतलब कि ऊपर जाएगा इन्हें। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से इस पूरा रेखा से आ गया था नीचे, नीचे आ गया था, इस रेखा से गया ऊपर, इन्हें आया था, इस रेखा से गया था ऊपर, यूं गया था। अब ये बच रहा है ऋणोत्तर विरोध। कहता है कि x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, तो x का मान 0 तो यही होता है, 0 खींच देंगे स्केल रख करके, और कह रहा है कि बड़ा की ओर रंगना है, तो x का मान बड़ा कहने होगा, राइट हैंड में होगा। फिर कहता है y का भी मान 0 से बड़ा, ये ऋणोत्तर विरोध सब में देता है। तो y का मान, तो y पर 0 ले लेंगे, और y पर 0 लेकर के स्केल से खींचेंगे, ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि y बड़ा कह रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब कि x भी बड़ा हो रहा है 0 से बराबर, तथा y भी बड़ा हो रहा है 0 से बराबर। तो x का भी जो है, जैसे x पर हम लोग 0 लेंगे, है ना, x बराबर क्या रखेंगे 0, और यहाँ भी y बराबर 0। तो y बराबर जब 0 लेंगे और x बराबर 0 लेंगे, तो x पर 0 रख करके खींचेंगे स्केल से, और कह रहा है बड़ा, तो बड़ा जाएगा राइट साइड की ओर। अब कह रहा है y भी बड़ा कह रहा है, तो y पर ऐसे खींचेंगे और बड़ा कह रहा है, तो y ऊपर की ओर बढ़ा जाएगा। तो यानी कि यहाँ से यूं छायांकित होगा, यहाँ से यूं छायांकित जाएगा। तो देखिए यहाँ से आ गया राइट साइड में, यहाँ से आ गया ऊपर, तो यह भाग जो ऐसा मिल रहा है, ये भाग ऐसा मिल रहा है हमको, जो सभी रेखाओं का छायांकित भाग मिल रहा है। जैसे देखिए इसका आ रहा है नीचे की ओर, तो इसमें आएगा, इसका जा रहा है ऊपर की ओर, इसका जा रहा है ऊपर की ओर, तो इसका तो नीचे आएगा नहीं, हमको उभयनिष्ठ भाग को चुना होता है। तो इसका गया नीचे, इसका गया इधर, और इस रेखा का गया ऊपर, तो इसमें आ रहा है, और इसका पूरा रेखा से इन्हें आया, पूरा से इन्हें आया। तो हम लोग को ऐसा भाग मिल रहा है, ये वाला भाग, ये वाला हिस्सा जो सभी का जो है से उभयनिष्ठ भाग है। तो हम लोग केवल उसी को छायांकित करते हैं जो उभयनिष्ठ हिस्सा मिलता है, उभयनिष्ठ भाग मिलता है, केवल उसी को हम छायांकित करते हैं, और यहीं से मिलेगा कोणीय बिंदु। अब अच्छा, अब आपको मन में ये खट्टा करा कि हम लोग को इसको क्यों नहीं रंगे, तो इसको ये कैसे कटा भैया, तो इस रेखा का छायांकित भाग तो नीचे आ गया, क्या इसमें आया, क्या नहीं आया। तो हम बोले हैं कि सभी रेखा का ओकरा में छायांकित भाग मिलना चाहिए, तो इसमें नहीं मिला इसलिए कट गया। अब ये क्यों कट गया भैया, तो इसलिए कट गया क्योंकि इस रेखा से सब नीचे टघर जा रहा है, यानी इस रेखा से तो नीचे रंगना है, तो इस भाग में आएगा क्या छायांकित भाग, इस रेखा का नहीं, इसलिए कट गया। ये क्यों कट गया भाई, तो इसलिए कट गया क्योंकि इस रेखा से बड़ा कह रहा है, तो इस रेखा से बड़ा तो इन्हें हुआ, तो इधर छायांकित होगा, तो इस रेखा का छायांकित भाग इन्हें तो आया नहीं, इसलिए पूरा इधर वाला भाग कट गया। तो ये मिला हमको छायांकित भाग, और यहीं से मिलेगा अब कोणीय बिंदु, और फिर यहीं से निकलेगा z का अधिकतम मान और न्यूनतम मान। अब मेन फंडा जो है सब आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर इतना आप लिख लिए होंगे तो हम बताना चाहेंगे आपको, जब इतना आप कर लेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है। अच्छा, ये हम साफ कर रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो अब जब ये डायग्राम अभी जो हम साफ किए उसके नीचे ही लिखना है कोणीय बिंदु, डीलिंग वाला पन्ना पर ही ये सब लिखना है, कोणीय बिंदु, और एक में लिखेंगे z बराबर क्या पूछ रहा था 3x और प्लस 9y, इस तरह से बना लेना है बॉक्स।
अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण जो भी पूछ रहा था वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु हमको इस छायांकित भाग से ही मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सुसंगत क्षेत्र हमको मिला इसका हम लोग देखेंगे कोना, कई गो कोना मिला हमको इसमें। तो यहाँ पर एक कोना मिला, यहाँ एक कोना है, एक यहाँ कोना है और एक यहाँ कोना है, यानी 4 कोना मिला। और इसी कोना का नियामक को लिख देना होता है। तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, 20 यहाँ है, तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा क्या, 0 और y का मान 20। यहाँ देख रहे हैं कि एक यहाँ बिंदु में, अच्छा यहाँ देखते हैं पहले, तो यहाँ 10 पर कटा है, तो ये हो जाएगा x का मान 0, y का मान 10। यहाँ देख रहे हैं तो बीचों बीच है, एक 0 10 के बीच में है और ये 0 10 के बीच में है, इसका मतलब कि ये 5 5 पे है, तो ये हो जाएगा 5 और y का मान भी हो जाएगा 5। और एक यहाँ बिंदु मिल रहा है, तो यहाँ 15 है और यहाँ भी बीच में है, यानी इसके बीच में अगर ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से और ऊपर में ऐसे, यानी कि 15 15 पर कटेगा, ये 15 15। जब आप ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो बिल्कुल 15 15 पर कटेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, पहले देता है x का मान, ये पहले x का मान होता है, बाद वाला y का मान, x का मान y का मान, x का मान y का मान, x का मान y का मान। अब इसमें जहाँ जहाँ आपको x y का मान नज़र आ रहा है वहाँ पर हम लोग x y का मान रख देंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x के जगह पर रखेंगे क्या, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। y की जगह रखेंगे 20, तो 9 दूना क्या 18, यानी कि 180 हो जाएगा। अब देखिए x के जगह 0 रखेंगे इसमें और y की जगह 10 रखेंगे, तो x के 0 रखें तो 0 पहला टर्म, 9 और 9 में 10 से गुना करेंगे तो 10 9 के 90, x की जगह 5, तो 5 तिहाई के 15 और 9 पचे के 45, और 45 और 15 क्या हो जाएगा, तो 5 5 10, 4 1 5 और 1 6, यानी कि 60। अच्छा 15 15 रख देंगे तो 15 तिया के 45 और y की जगह पर भी, तो 15 9 35 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 4 3 7 1 8, यानी कि 180। ये 180 हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है कि पूछ रहा था आपको अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण। तो अधिकतमीकरण का मतलब कि अधिकतम मान को लिख देना होता है, न्यूनतमीकरण का मतलब कि न्यूनतम मान को लिख देना होता है। तो देखेंगे कि सबसे अधिकतम मान क्रम में कितना आया है, सबसे अधिक मान तो 2 जगह आ गया है, एक यहाँ और एक यहाँ। तक एरो करिएगा, इस तरह से एरो कर दीजिएगा और वहाँ पर लिख दीजिएगा कि अधिकतमीकरण है, अधिकतमीकरण, यहाँ भी लिख दीजिएगा अधिकतमीकरण। और न्यूनतमीकरण अगर केवल पूछता तो न्यूनतमीकरण मतलब सबसे न्यूनतम मान इसमें कौन मिला आपको, न्यूनतम मान सबसे कौन मिला, 60 मिला, तो ये हो गया न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण लिख देंगे, न्यूनतमीकरण। तो लिखेंगे नीचे, इसके नीचे अतः z का अधिकतम मान बिंदु, 2 बिंदु पर, अधिकतम मान 2 बिंदुओं पर, बिंदुओं कौन कौन पर, एक 0 20 एवं एक कौन मिला 15 15, 15 15 पर 180 है। अगर न्यूनतम मान पूछता तो लिखते हैं तथा z का न्यूनतम मान बिंदु किस पर, बिंदु सबसे न्यूनतम मान कितना है, 60 इसको मिला है। देखिए तो कौन बिंदु पर मिला है भैया, तो 5 5 पर लिखेंगे, 5 5 पर कितना है, 60 है। और दोस्तों ये सब जो हल जो भी हम किए अभी, ये आपको डीलिंग वाला पन्ना पर करना है और यही आपका जो है 5 नंबर में पूछता है, यही इतना जो है आपको 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है से इस छोटा सा वीडियो में सीख गए होंगे और मैं आप लोगों के लिए ही खास करके अभी जस्ट बनाया हूँ। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख करके ही जाइएगा, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, लेकिन ज़रूर आप इसे एक बार में समझ में नहीं आए दूसरा बार में समझ लीजिए। अगर यहाँ नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट करके आज बता सकते हैं। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह समझ गए होंगे। और छायांकित केवल उसी भाग को करना होता है दोस्त जिसमें सभी रेखाओं का छायांकित भाग मिले, यानी उभयनिष्ठ भाग को केवल छायांकित करेंगे। चलिए तो फिर मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।